आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं इस समय कि आप हमारे बीच में काम करें परमेश्वर। और पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ड के द्वारा परमेश्वर आज लोगों के जीवन से बंधन टूटे, क्योंकि आप परमेश्वर जब आपने बोला तो परमेश्वर पिता सब कुछ बनकर तैयार हो गया। वैसे ही परमेश्वर ये रेमा वचन जब मैं यहाँ पर बोलती हूँ पिता परमेश्वर, तो लोगों के जीवन में सब तरीके से परमेश्वर पिता जो टूटे हैं निर्माण होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इसी समय आपकी भारी उपस्थिति यहाँ पर आने पाए और आप अपने लोगों को गाइड करें, विजिट करें। आप यहाँ पर चले फिरे परमेश्वर। सारी रोकने उलझाने वाली बातों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। मैं अपने आप को पीछे करती हूँ पिता परमेश्वर और आपको आगे करती हूँ परमेश्वर पिता। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो और आप बातचीत करें अपने लोगों से। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी कि आप हमारी साथ हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि एक एक जन के ऊपर आपका नियंत्रण होने पाए। इस वर्ड में परमेश्वर आप उनको बने रहने के लिए मदद और सहायता करिए और अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा जी आप उनसे बातचीत करिए। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से दूर हटाती हूँ। पवित्र आत्मा जी इस समय नेटवर्क के ऊपर आपका नियंत्रण होने पाए, सभी चीजों पर आपका कंट्रोल आ जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देंगे और बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपसे बात करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो वचन में बने रहते हैं। कुछ लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन वचन को अगर आप महत्व देते हैं तो आप ठहरे रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन ही तो परमेश्वर है। किसी इंसान को आप प्रेज द लॉर्ड बोलकर साइड से चले जाए तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है वर्ड के द्वारा। परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। जब आप उसको पाने के लिए ठहरे रहते हैं तब वो आशीष भी आपके ऊपर ठहरी रहती है। हालेलुया। मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए आपसे उस वर्ड को शेयर करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। बहुत सुंदर है और मेरा जो विषय है वो ये है, कब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है और उसे पूरा भी करता है। कब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है और उसे पूरा भी करता है। वाचा मतलब प्रॉमिस, और जैसे हम एक दूसरे से वायदा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमसे वाचा बांधते हैं। हालेलुया। और वो मनुष्य की तरह नहीं है, जबकि बाइबल इस बात को बताती है कि जब तुम एक दूसरे से वाचा बांधो तो अगर तुम उस वाचा में बने ना रहो, उस वाचा को अगर तुम तोड़ दो तो तुम शापित ठहरोगे। हालेलुया। पहली बात तो बाइबल इस बात को बताती है तुम एक दूसरे की कसम ना खाना। अगर कसम खाते हो, वाचा बांधते हो तो उसको पूरा करना। वाचा कसम ही तो है। हालेलुया। अगर वाचा को बांधते हो तो उसको क्या करना? पूरा करना। अगर आप इंसान होकर एक दूसरे इंसान से वाचा को बांधते हैं और उसको तोड़ते हैं तो आप शापित हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो वाचा हमसे बांधता है, आपको पता है, आप जब तक रहेंगे परमेश्वर उस वाचा को स्मरण रखेगा और आपके जीवन में वो सारी चीजों को करेगा और आपके जाने के बाद भी परमेश्वर उस वाचा से बंधा रहता है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर महान है और सच में वो मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य तो वाचा बांधेगा आपसे, आज आपसे वाचा बांधेगा और कल उस वाचा को भूल जाएगा। हालेलुया। लेकिन सच में अगर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर आपके अंदर है और जेन्युइनली आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो आप कभी भी उस वाचा को नहीं तोड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर वाचा को आप तोड़ते हैं तो सच में आप शापित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा से बंधा रहता है। परमेश्वर अपनी वाचा से बंधा रहता है। परमेश्वर अपनी वाचा को नहीं तोड़ता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं है। बाइबल इस बात को बताती है ना कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा वो उसे पूरा ना करे? वो जो कुछ कहता है उसको पूरा करता है। चाहे आपसे परमेश्वर ने कुछ भी कहा हो जो आपको पॉसिबल ना लगता हो, बहुत बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने कहा होगा कि आपके जीवन में होगा और आपके जीवन में नहीं हुआ अब तक, तो याद रखिएगा परमेश्वर उस बात को भूलता नहीं है। परमेश्वर उस वाचा को भूलता नहीं है जो उसने आपसे बांधी है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। कब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है और उसे पूरा करता है? भजन संहिता 89 और उसका 34 वचन में लिखा है कि मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा और जो कुछ मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा और जो कुछ भी मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। और एक जगह लिखा है कि जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। हालेलुया। जब तक वो अपने कहे हुए को पूरा नहीं कर लेता, परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। वो अपनी वाचा से बंधा हुआ, और जो कुछ वो बोलता है बाइबल इस बात को बताती है, प्रमाणित करके आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसके मुख से निकला एक भी वचन ना टलेगा। जो परमेश्वर ने बोलकर बनाया, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ भी आपसे प्रॉमिस किया है, जो कुछ भी आपसे बोला है, वो नहीं टलेगा। वो बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। वो बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। परमेश्वर अपनी वाचा को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। पर्सनली जो भी वाचाएं परमेश्वर ने आपसे बांधी है, जो भी बातों को, जो भी प्रोमिसेस को, जो भी शपथ को परमेश्वर ने खाया है, उसे वो 100% पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। वो जो कुछ भी कहता है उसको वो करता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा, क्योंकि भजन संहिता 89 और उसका 34 में लिखा है कि मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो कुछ मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। क्या परमेश्वर मनुष्य की तरह है कि उसके मुंह से निकल चुका है, गलती से निकल चुका है? नहीं नहीं। जो कुछ भी परमेश्वर आपसे बोलता है वो उसको जानता है और वो उसको करने में सामर्थी है। इसीलिए वो कहता है कि जो कुछ मेरे मुंह से निकल चुका है मैं उसको ना बदलूंगा। परमेश्वर के मुख से जो भी बातें आपके लिए निकली हैं उन्हें वो नहीं बदलेगा। हालेलुया। जो भी वाचाएं परमेश्वर ने आपसे बांधी है उन्हें वो पूरा करेगा। कब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है और उसे पूरा करता है? मैं आपको बताना चाहूंगी, उत्पत्ति उसका 26 अध्याय जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा है उत्पत्ति उसका 26 का
एक पद में लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा और ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया और वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और लिखा है, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, यहाँ पर अकाल पड़ा और इसहाक से परमेश्वर ने बात करी, क्योंकि इसहाक ने सोचा कि मैं इस देश को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहूंगा तो शायद मैं बच जाऊं और अच्छे से रहूं। लेकिन परमेश्वर ने उससे बात करी और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू इसी देश में रह। परमेश्वर ने तुरंत ही अपनी वाचा को स्मरण किया। उसने अपनी वाचा को स्मरण किया जो उसने अब्राहम से बांधी थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो वाचा उससे बांधी थी कि मैं तुझे बताऊं उसी देश में, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, इसी देश में रह। कई बार ऐसा होता है ना हमारे जीवन में, जब अकाल जैसी परिस्थिति होती है तो हमें लगता है हम भाग जाएं, इधर भाग जाएं, उधर भाग जाएं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती है। तो हम सोचते हैं कि शायद भाग जाने से सल्यूशन मिल जाएगा या छुप जाने से सल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अगर भागेंगे तो हो सकता है उससे बड़ी विपत्ति आपके ऊपर आ पड़े। इसीलिए बेहतर यह है कि उसी जगह पर रहकर उस परिस्थिति का सामना आप करें। हालेलुया। जितना ज्यादा आप भागेंगे उतना ही ज्यादा आपकी परिस्थिति विपरीत होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने इसहाक से बात करी और कहा, तू उस देश में मत जाना, यहीं रहना, इसी देश में रहना और उसी देश में रहकर और मैं तेरे संग रहूंगा। लिखा, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने अपनी वाचा को जो अब्राहम से परमेश्वर ने बांधी थी स्मरण किया। हालेलुया। उसने स्मरण किया अपनी उस शपथ को जो अब्राहम से परमेश्वर ने बांधी थी। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन में उन बातों को स्मरण करते हैं जो आपने किसी से बोली थी? आपको पता है, आपको बताना चाहते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को जोड़ा तो परमेश्वर ने उनको खुद आशीष दी। और उसके बाद जब अब हम देखते हैं, जब विवाह होता है तो पास्टर वाचा बंधवाते हैं। हालेलुया। पास्टर जब विवाह होता है तो वाचा को बंधवाते हैं। वो एक वाचा की तरह है, विवाह एक वाचा की तरह है। हालेलुया। लेकिन आज लोग उसके महत्व को समझते ही नहीं। वो एक वाचा की तरह परमेश्वर ने आपको दिया, एक गिफ्ट की तरह दिया, एक प्रॉमिस है, एक वाचा है, एक शपथ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आपको दिया, लेकिन आज लोग उसके महत्व को बहुत कम समझते हैं, मजाक समझते हैं। हालेलुया। तमाशा समझते हैं और दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करके चले जाते हैं। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप विवाह करते हैं तो उस वाचा को स्मरण रखिए जो वाचा परमेश्वर ने आपको आशीष देते हुए बांधी थी। हाँ, जो लोग नहीं, एक व्यक्ति नहीं निभा सकता, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, मगर अगर दोनों
उस रिश्ते के अंदर रहना चाहते हैं तो उस वाचा को स्मरण करते रहें जो परमेश्वर के साथ में आपने बांधी थी, एक दूसरे के साथ में आपने बांधी थी। हालेलुया। मुझे नहीं पता ये बातें मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने एक वाचा की तरह दिया है विवाह, और जब हस्बैंड और वाइफ विवाह करते हैं तो एक दूसरे से वाचा बांधते हैं और परमेश्वर से भी वाचा बांधते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर इसहाक से परमेश्वर ने बातें करी और इसहाक को मना किया कि तू उस देश में मत जाना, इसी देश में रहना। और वैसा ही हालेलुया इसहाक ने किया। जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, जब हम नहीं सुनते, आपको पता है कई सारी विपत्तियां हमारे जीवन में आती है जब हम नहीं सुनते उन बातों को। हो सकता है आप अपने जीवन को भी खो दे जब आप परमेश्वर की बात को नहीं सुनते, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते कि तुम्हें इधर नहीं जाना, इधर जाना है, इधर नहीं जाना, इधर जाना है, और इस व्यक्ति के साथ रहना है, उसके साथ नहीं रहना। जब परमेश्वर आपसे वाचा बांधता है, जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, जब आप उसको नहीं सुनते, नहीं मानते, तो आप अपना सब कुछ खो सकते हैं। सच में शाऊल ने अपना सब कुछ खो दिया था। एक बड़ा एग्जाम्पल है शाऊल का। शाऊल को परमेश्वर ने आज्ञा दी, ठहरने के लिए कहा, 7 दिन वो ठहर नहीं पाया, बस थोड़ा सा समय रह गया था, चढ़ा दिया बलिदान। उसने आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर ने तुरंत ही अपने लिए एक राजा को चुन लिया, दाऊद, जो उसके मन के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका अभिषेक करवा दिया। आपसे कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर की नहीं सुनेंगे तो हो सकता है आप अपने जीवन में वो सब कुछ खो दे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से जो प्लानिंग को करना चाहता है पूरा, हो सकता है आप उसको खो दे हमेशा के लिए अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनते तो। जब आप परमेश्वर की बातों को गंभीर तरीके से नहीं लेते तो आप परमेश्वर की प्लानिंग से अलग हो जाएंगे। आप परमेश्वर के अभिषेक से भी अलग हो जाएंगे। आप आप अपने जीवन में एक के बाद एक परिस्थितियां, विपरीत विपत्तियों को लेकर आ जाएंगे आप अपने जीवन में। परमेश्वर के दास, मैंने पहले बहुत बार बताया इस बात को, हिचकिया फ्रांसिस जी एक बात को बोलते हैं कि अगर मुझे पता चले और मैं प्लेन के अंदर हूँ और मुझे पता चल जाए, क्योंकि वो भविष्यवक्ता है, उनको पता चल जाता है कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि अगर मैं किसी फ्लाइट के अंदर हूँ और मुझे पता चल जाए कि ये व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा से भागा हुआ है, मैं तुरंत ही अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति सबके लिए खतरा हो सकता है, अपने परिवार के लिए खतरा हो सकता है, अपने फैमिली के लिए खतरा हो सकता है, अपने शहर के लिए भी वो खतरा हो सकता है। इसलिए मैं तुरंत ही अपनी फ्लाइट को कैंसिल कर दूंगा और दूसरी फ्लाइट से जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति खतरा हो सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के दास होकर ऐसा बोलते हैं। वो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर की बात से जब हम पलट जाते हैं तुरंत ही हम श्रापित हो जाते हैं, अपने ऊपर श्राप को ले आते हैं और हमारे द्वारा कई सारे लोगों की जो जीवन है खतरे में जा सकता है। इसीलिए जो कुछ भी परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है उसको जरूर से करना। यहाँ पर अकाल के समय में परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया। आज कौन सा अकाल आपके जिंदगी के अंदर है? क्या आत्मिक जीवन का अकाल है? किस चीज का अकाल आपके जीवन में है? आज अगर आपके जीवन में
ऐसी कोई भी परिस्थिति है जो अकाल का रूप ले रही, आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हर जगह अकाल अकाल अकाल, पैसों का अकाल, रोटी का अकाल, किस किस चीज का अकाल आपके जीवन में है आज? अगर आपके जीवन में कोई अकाल है जो खत्म ही नहीं हो रहा, तो परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा। हालेलुया। जो वाचा परमेश्वर ने आपसे बांधी होगी वो परमेश्वर स्मरण करेगा। हो सकता है आपकी परिस्थिति ऐसी हो जो आप किसी को शेयर ना कर सकते हो, और आपके जीवन में आप अकाल को देख रहे होंगे, निराशा और अकाल, परिस्थितियां विपरीत, हालात बिगड़ते चले जा रहे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपसे कहना चाहती हूँ, ऐसे समय में आप उस जगह पर मत जाइए जो परमेश्वर ने ना कही हो। आप अपने मन से कुछ भी मत करिए, लेकिन वही करिए जो परमेश्वर कहे। जब इसहाक ने परमेश्वर की बात को सुना कि तू मिस्र में मत जाना, इसी देश में रह, तब परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया और फिर से इसहाक को वो वाचा स्मरण दिलाई। और आपको पता है, यहाँ पर 12 पद में लिखा है, फिर इसहाक ने उसी देश में रहकर, जहां परमेश्वर ने उसको कहा था यहाँ से मत जाना, उसी देश में रहकर, 12 पद में लिखा है, इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और वे बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। क्या आप सोच सकते हैं इस बात को? वो अकाल देखकर भाग रहा था, लेकिन उसी वर्ष में जब परमेश्वर ने उससे बात करी, अपनी वाचा को स्मरण किया जो अब्राहम से परमेश्वर ने बांधी थी, और जैसे ही इसने परमेश्वर की बात को सुना और उसी देश में रहकर उसने जोता बोया और उसने 100 गुना प्रतिफल पाया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं ना, तो परमेश्वर बड़े से बड़े अकाल को भी आपके जीवन में, ये तो उसी वर्ष में लिखा है ना, परमेश्वर पलक झपकते ही हटा सकता है आपके जीवन से उस अकाल को। हालेलुया। वो इतना सामर्थी है, इतना अद्भुत है। हालेलुया। वो सारे अकाल को आपके जीवन से खत्म कर सकता है। कई बार हमारे जीवन में आत्मिक जीवन में अकाल आ जाता है, हमारे चारों तरफ अकाल ही अकाल हमें नजर आता है, कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी दिखाई नहीं देता कि हम क्या करें, कहाँ जाए। और ऐसे में हम अपना दिमाग लगाते हैं, जैसे इसहाक ने अपना दिमाग लगाया कि मैं मिस्र को चले जाता हूँ, यहाँ रहकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मिस्र को भाग जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने तुरंत ही बात करी। अगर परमेश्वर आपसे बात करता है तो परमेश्वर की बात को जरूर सुनना, तब ही आपके जीवन का अकाल खत्म होगा। हालेलुया। और तब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और अपनी वाचा को पूरा करेगा और आपको बढ़ाएगा, और उस अकाल से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। लिखा है ना 12 पद में, जो मैंने आपके लिए पढ़ा, जैसे अभी यहाँ पर ब्रदर ने भी शेयर किया है, लिखा है, इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना प्रतिफल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। बलिदान से भी अधिक प्रिय है उसको उसकी बात मानना, उसकी आज्ञा को मानना। क्या आप परमेश्वर की बात को मानते हैं? क्या जो कुछ परमेश्वर आपसे कहता है उसकी बात को आप सुनते हैं और वैसा ही करते हैं?
इसहाक ने सुना और वैसा ही किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। लिखा है वो अति महान पुरुष हो गया, इतना बढ़ गया, अति महान पुरुष हो गया। परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। हालेलुया। और उस वाचा को स्मरण करके परमेश्वर ने उस अकाल को खत्म किया और उसको आशीष दी। और जब इसहाक ने जोता बोया उसको 100 गुना प्रतिफल मिला। हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ नजर ना आ रहा हो, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हो, अकाल ही नजर आ रहा हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके अकाल को खत्म कर सकता है तब जब आप परमेश्वर की सुनेंगे कि परमेश्वर आप क्या कहना चाहते हैं। आप बताइए, जो कुछ भी आप चाहते हैं मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगी। हालेलुया। और जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहे वही करिए। जब आप वही करेंगे तो परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा। अकाल जैसी परिस्थिति में परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और आपको क्या करेगा, आशीष देगा। और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, अति महान कर देगा, आपको बढ़ाएगा और सारे अकाल को आपकी जिंदगी के अंदर से खत्म कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पलक झपकते ही। सारी परिस्थितियों को परमेश्वर एक पल में मिटा सकता है, पल में हटा सकता है, मगर कुछ चीजें उसकी आज्ञा के द्वारा हमारे जीवन में आती। आपको पता है, अय्यूब इस बात को बोलता है जब अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, अय्यूब के पास कुछ नहीं बचा, अय्यूब के एक एक करके सब बेटा बेटी और जितने भी पशु थे और जितना भी धन था सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ एक पल में मिट गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास की तारीफ की और शैतान ने कहा कि क्या बिना लाभ के अय्यूब बिना लाभ के करता है सब कुछ, बिना लाभ के भय मानता है परमेश्वर का। ऐसा हो नहीं सकता कि तू एक बार अपने लहू का बाड़ा उसके संपत्ति पर से हटा ले और फिर देखना वो तेरे मुंह पर ही तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, सब कुछ तेरे हाथ में। और एक एक करके सब कुछ खत्म हो गया उसका, अय्यूब का सब कुछ चला गया। और अय्यूब की पत्नी क्या बोलती है, जब अय्यूब बैठकर बोलता है कि परमेश्वर तुमने दिया था, तुमने ले लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब वो ऐसा बोल रहा था तब उसकी पत्नी आकर बोलती है कि तू मूर्ख है, क्या तू अब भी अपनी खराई पे बना हुआ है? परमेश्वर की निंदा कर और अगर मरता है तो मर जा। और वो भी अय्यूब को छोड़कर चली गई। लेकिन आपको पता है, अय्यूब फिर भी अपनी खराई में बना रहा। अय्यूब एक बात को बोलता है बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी लगती है मुझे। अय्यूब की पुस्तक और उसका 31 अध्याय और उसका 1 पद में वो बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं किसी स्त्री के ऊपर अपनी नजरों को नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर की नजरों में ही नहीं विश्वास योग्य रहा, वो अपनी पत्नी की नजरों में भी विश्वास योग्य रहा। ऐसे समय में जब सब ने छोड़ दिया, उसकी पत्नी ने भी छोड़ दिया, वो विश्वास योग्य रहा। उसने अपनी आंखों से वाचा बांधी कि वो किसी स्त्री के ऊपर अपनी नजरों को नहीं लगाएगा। हालेलुया। हम हमारे जीवन में वाचा बांधते हैं, लेकिन पूरा कितना करते हैं? अय्यूब ने तो पूरा किया। किसी मनुष्य से वाचा बांधना, कसम खाना, शपथ खाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप उस शपथ खाने को पूरा नहीं करते, उस वाचा को पूरा नहीं करते, उस वचन को पूरा नहीं करते, आप श्रापित होते हो परमेश्वर की ओर से।
हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अय्यूब का सब कुछ चला गया, उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई, लेकिन अय्यूब ने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी कि वो किसी स्त्री की तरफ अपनी आंखों को नहीं लगाएगा। और उसके बाद उसके जीवन में सब कुछ चला गया। एक एक करके उसके दोस्त आकर उससे बातचीत करने लगे, उस पर इल्जाम लगाने लगे। अय्यूब ने जरूर कुछ किया होगा। अय्यूब अपनी सफाई देता रहा। फिर उसके बाद परमेश्वर उससे बात करते हैं, और उसके बाद जाकर परमेश्वर उसके दोस्तों से बात करते हैं कि मेरे दास अय्यूब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लेकिन तुम लोगों की बात से मैं खुश नहीं हूँ। मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़का है, इसलिए जाओ और मेरे दास से जाकर क्षमा मांगो। हालेलुया। और तब वो अय्यूब के पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं, और अय्यूब उनको क्षमा करता है। परमेश्वर उनको साफ साफ बोलते हैं कि अय्यूब अगर तुम्हें क्षमा ना करे तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने जब उनको अय्यूब के पास भेजा तो अय्यूब इतना कठोर नहीं था, बहुत नम्र था। उसने क्षमा किया अपने दोस्तों को, और परमेश्वर ने भी क्षमा किया, और अय्यूब का जो कुछ खोया था सब कुछ परमेश्वर ने दुगना भाग करके लौटा दिया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के लिए वाचा बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर परमेश्वर अपनी वाचा को भूल जाए, आपको लगता है भूल जाए परमेश्वर अपनी वाचा को? कभी नहीं भूलता। वो चिन्ह ठहराता है, स्मरण रखता है उन बातों को जो उसने कही है। नहीं तो लोग परमेश्वर को अन्याय और झूठ बोलने वाला कहेंगे, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, और वो बिल्कुल सच्चा है, पवित्र है अपनी बातों में भी और अपने कामों में भी। हालेलुया। वो मनुष्य जैसा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है और उसे पूरा करता है? जब मैं और आप अकाल जैसी परिस्थिति में होंगे, जब आपके जीवन में कुछ भी नजर ना आ रहा होगा। सिस्टर प्रतीका, आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में अकाल जैसी परिस्थितियां हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन से उस अकाल को खत्म करेंगे। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप वो करें जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। जो बातें परमेश्वर आपसे कह रहे हैं आप वही करें। जब आप वैसा करेंगी तब परमेश्वर आपके जीवन के सारे अकाल को खत्म कर देगा, और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। और अपनी वाचा को जो परमेश्वर ने आपसे बांधी है पर्सनली, उन वाचाओं को परमेश्वर स्मरण करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है और उससे पूरा करता है। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, रोमियो की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड जीसस, रोमियो और उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी निर्बल ना हुआ। और लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है।
और लिखा है, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वह वचन विश्वास के लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। अब्राहम ने कितने वर्ष तक वेट किया। परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश को जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। अब तक दिखाया भी नहीं, लेकिन अब्राहम निकल गया। हालेलुया। और उसके बाद 15 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी उसके वंश के लिए, इसहाक के लिए। उसके बाद फिर से 17 अध्याय में बात करी। उसके बाद फिर से 18 अध्याय में बात करी। इस बार 18 अध्याय में परमेश्वर खुद ही अब्राहम के पास आ गए और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि बसंत ऋतु में अब्राहम को एक पुत्र उत्पन्न होगा। और उनकी दशा ऐसी नहीं थी। हालेलुया। उनकी दशा ऐसी नहीं थी। अब्राहम उस समय 99 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की। दोनों बूढ़े थे और सारा तो ये बोलकर हंसी भी कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, ये सब कैसे होगा परमेश्वर, ये तो बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये बोलकर सारा हंसी और परमेश्वर ने सुन ली ये बात। आपको पता है 18 अध्याय में परमेश्वर ने उससे बात करी और 21 अध्याय में जब अब्राहम 100 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसके जीवन में इसहाक को दिया। अपनी वाचा को स्मरण किया, अपने कहे हुए को परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया। 25 वर्ष लगे, इतना समय लगा। हालेलुया। इतना समय लगा। परमेश्वर ने सारा और अब्राहम के नाम भी चेंज कर दिए। हालेलुया। और बहुत बड़ी वाचा को परमेश्वर ने उनसे बांधा था। लेकिन अगर आपके जीवन में निराशाएं हैं, यहां पर लिखा ना, उसने निराशा में भी, मतलब उसके जीवन में निराशा थी। याद रखिएगा एक बात को, चाहे आप की शारीरिक स्थिति ऐसी ना हो कि वो बातें परमेश्वर की पूरी हो सके, और चाहे आप निराशा के अंदर हो, तो भी जब आप अपनी आशा को, अपने विश्वास को अपने परमेश्वर के ऊपर लगा कर रखते हैं, आपके लिए पॉसिबल ना हो कि उन निराशाओं से आप निकल पाए। आपके लिए पॉसिबल ना हो कि आप अपनी दशा को देखकर, आपकी दशा, सारा और अब्राहम जब अपनी दशा को देखते होंगे, बूढ़े हो चुके, कैसे होगा ये सारी चीजें, तो उनको लगता होगा पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। वो अपनी दशा को देखते होंगे तो निराशाएं आती होंगी उनके अंदर, लेकिन फिर भी बाइबल इस बात को बताती है कि निराशा में भी उन्होंने आशा रखी, विश्वास किया। अगर आपके जीवन में निराशा आती है और आप अपने शरीर को देखकर ये सोचते हैं कि कैसे होगा, तो विश्वास जरूर से रखिए अपने परमेश्वर के ऊपर, आशा जरूर से लगा कर रखिए। परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा परमेश्वर उस काम को कर देगा। आपकी दुर्बलता और आपकी निराशा भी परमेश्वर को अपने काम करने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। आप चाहे कितने ही निर्बल हो, आप चाहे कितने ही निराश हो, फिर भी परमेश्वर को कोई भी चीज अपना काम करने से रोक नहीं सकती, अपनी वाचा पूरी करने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। अपनी योजना को पूरी करने से नहीं रोक सकती। परमेश्वर ने तो यहाँ पर नियम ही तोड़ दिया। क्या एक 100 वर्ष के पुरुष के कोई संतान हो सकती है? जो बूढ़े हैं उनको कोई संतान हो सकती है?
इम्पॉसिबल। इंसान की दृष्टि में इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में पॉसिबल है। एक बार एक प्रभु के दास बता रहे थे हमारे चर्च में कि एक बहन का यूट्रस निकाल दिया गया था और पॉसिबल नहीं था कि वो कंसीव कर सके, बेबी अफोर्ड कर सके, हो नहीं सकता था क्योंकि यूट्रस ही निकाल दिया गया। और आपको पता है जब वो उन्होंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उस यूट्रस को नया कर दिया, उनके अंदर नया यूट्रस पैदा कर दिया परमेश्वर ने, और उनको बेबी कंसीव कर पाए वो। और बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। हालेलुया। जब वो इंसान के द्वारा कर सकता है तो वो खुद जब बोलता है तो कितना ज्यादा करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में निराशाएं हो और कुछ भी आपको नजर ना आ रहा हो। सारा की परिस्थिति ऐसी थी कि वो बांझ थी और उसका शरीर इस लायक नहीं था कि वो ये सोच भी सके कि ये बातें पूरी होंगी। और निराशाएं उनके जीवन में थी, क्योंकि जैसे ही वो अपने आप को देखते होंगे उनके अंदर निराशा आती होगी कि क्या ये हो सकता है परमेश्वर। ऐसा सोचते होंगे कि क्या ये हो सकता है। जैसे ही वो अपने शरीर की दशा को देखते होंगे वो निराश हो जाते होंगे, लेकिन फिर उन्हें स्मरण आता होगा, नहीं, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। परमेश्वर ने फिर से वो विश्वास करते होंगे और अब आशा रखते होंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी निराशाएं हों और बंजर भूमि की तरह आपके जीवन में कुछ भी उत्पन्न होते हुए ना दिख रहा हो, कुछ भी आश्चर्यकर्म होते हुए ना दिख रहा हो। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा, तो आप विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर, आशा लगा कर रखें और परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी इसहाक के लिए, परमेश्वर ने उसको स्मरण किया, क्योंकि इन्होंने निराशा में भी आशा रखी और विश्वास किया अपने परमेश्वर के ऊपर। तो चाहे आपको कुछ भी क्यों ना दिख रहा हो, आपकी जिंदगी में कुछ भी नजर ना आ रहा हो, बंजर हो सब कुछ भी उत्पन्न ना हो रहा, कोई आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा हो, आप पुकारते जा रहे हो, पुकारते जा रहे हो, पुकारते जा रहे हो, परमेश्वर अब तो कर दो, अब तो कर दो, अब तो कर दो, मगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हो सकता है अरुण मसीह जी आपके जीवन में ऐसे हालात हो, आपको कुछ भी नजर ना आ रहा, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर पर अगर आपने आशा लगा रखी है, आप विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरी करके रहेगा। हालेलुया। चाहे कितनी ही निराशा क्यों ना हो आपके जीवन में, चाहे कितनी ही परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, अगर आपने विश्वास किया है परमेश्वर के ऊपर, आशा लगा कर रखी है, तो वो आपकी आशा को टूटने नहीं देगा, वो आपकी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा जो परमेश्वर ने आपसे बांधी है, और उस बात को परमेश्वर पूरा करेगा। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे पर्सनली कहा है, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने आपसे कही, परमेश्वर उनको स्मरण करेगा और आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन उन निराशाओं के बीच में भी आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, आशा लगानी है। कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप निराशा में भी परमेश्वर के ऊपर आशा लगा कर रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी वाचा को स्मरण करेगा और पूरा करेगा। हालेलुया। वो अपनी वाचा को स्मरण करेगा और आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करेगा उन बातों को जो परमेश्वर ने आपसे कही है।
और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदला नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर। वो वाचा जो परमेश्वर ने आपसे बांधी थी, वो परमेश्वर को स्मरण है। जब आप निराशाओं के अंदर हैं, जब आप ऐसी परिस्थिति में जहां आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो परमेश्वर कहता है कि वो उस वाचा को पूरा करेगा, स्मरण करेगा और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि वो सामर्थी है सब चीजों को करने में, सब कुछ करने में वो सामर्थी। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में निराशाएं हैं तो ये मत सोचिए कि निराशाएं हैं तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। और अगर आपके जीवन में दुर्बलताएं हैं, आपकी दुर्बलताएं, आप अपने शरीर को देखकर कहते होंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता। आपका शरीर हो सकता है अलाउ ना करता हो उन कामों को जो परमेश्वर ने कहा है पूरा करने के लिए आप कर पाएंगे। शायद आपका शरीर अलाउ ना करता हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपकी दुर्बलताओं से भी ज्यादा सामर्थी है। परमेश्वर का वचन आपकी निराशाओं से भी ज्यादा सामर्थी है, सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों से ज्यादा सामर्थी है। आपको पता है, शैतान ने सोचा, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो शैतान ने सोचा हमारा काम पूरा हो गया। जो यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था उसको हमने क्रूस पर चढ़ा दिया, और वो सारे लोग मिलकर, सारी अंधकार की शक्तियां मिलकर प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो गई, और उस हद तक उसको मृत्यु देने की कोशिश करी, ताकि परमेश्वर का पुत्र हमारे जीवन में कुछ भी ना कर सके और लोगों की जिंदगी में कुछ भी ना कर सके। लेकिन वो इतने मूर्ख थे कि उन्हें पता ही नहीं था ये तो परमेश्वर का प्लान है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, और तब वो अधलोक में जाकर उस कुंजी को शैतान से छीन सके। वो इतना मूर्ख था। कई बार शैतान परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाता। जब परमेश्वर को पूरा करना होता है ना अपनी इच्छा को, अपनी योजना को, तो उसका दिमाग उल्टा काम करने लगता है और वो सोच भी नहीं पाता, ऐसे परमेश्वर काम को पूरा कर देता है। शैतान सोच भी नहीं पाएगा, आप भी सोच नहीं पाएंगे कि परमेश्वर कैसे अपनी प्लानिंग को पूरा कर देता है। हालेलुया। प्लान पूरा, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, सभी लोगों को भड़काया शैतान ने। और तो और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और कब्र के अंदर रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, तब भी लोगों ने ये बात फैला दी कि वो चुरा कर ले गए यीशु मसीह को। कब्र के अंदर नहीं है, वो यीशु मसीह को चुरा कर ले गए, क्योंकि तीसरे दिन तो वो जी उठे थे ना। इसलिए सब जगह ये खबर फैला दी कि वो चुरा कर ले गए। जो कोई कुछ भी खबर फैलाता रहे, लेकिन वो जीवित है तो जीवित है, और आज भी हमारे बीच में है। हालेलुया। लेकिन याद रखिएगा, शैतान भी उस प्लानिंग को खत्म नहीं कर सकता आपकी जिंदगी के अंदर से। आपकी निराशाएं भी, आपका शरीर, आपकी दुर्बलताएं भी परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर के प्लान को आपकी जिंदगी से पूरा होने से रोक नहीं सकती। चाहे कोई कितनी ताकत क्यों ना लगा ले, कितना ही बल क्यों ना लगा ले। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर ने ठान लिया है तो कोई भी पूरा होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वाचा, आपको पता है, वाचा परमेश्वर की शपथ है। मतलब परमेश्वर ने आपसे शपथ खाई है कि वो अपने काम को पूरा करेगा, और वो अपनी वाचा से पीछे नहीं हटता। वो स्मरण रखता है अपनी वाचा को। चाहे आप जीवित रहें, चाहे आप ना रहें, उसकी वाचा पूरी होनी ही होनी है। और तो और
पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ने अपनी वाचा को जो अब्राहम से परमेश्वर ने बांधी थी स्मरण रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपनी वाचा से बंधा हुआ है, अपनी शपथ से बंधा हुआ है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है और उसे पूरा भी करता है, जब मैं और आप निराशाओं के अंदर होंगे। आपको सब कुछ बंजर नजर आ रहा होगा, कुछ भी आपके जीवन में नजर नहीं आ रहा होगा, आपकी परिस्थिति विपरीत होगी, आपका शरीर दुर्बल होगा और उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो सकता। आपकी कमजोरी, आपकी निराशाएं परमेश्वर की वाचा को पूरा होने से नहीं रोक सकती। परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है। बस आपको विश्वास रखना है और आशा लगानी है अपने परमेश्वर के ऊपर। अब्राहम ने ऐसा किया और अब्राहम ने इसहाक को अपने जीवन में पाया। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में सना बहुत सारी निराशाएं हो, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा आपकी जिंदगी के अंदर और उसको पूरा करेगा। आपके जीवन में बहुत सारी निराशाएं हैं सना, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और उसको पूरा करेगा। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे कहा है उन बातों को परमेश्वर पूरा करेगा। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, निर्गमन और थैंक यू लॉर्ड जीसस, निर्गमन की पुस्तक से और उसका 2 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नामा शादारी याला रखा था। निर्गमन और उसका 2 अध्याय और 23 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, जब मूसा मिद्यान में था 40 वर्ष तक वो वहीं रहा और अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चराता था, क्योंकि वो मिद्यान में भाग गया था। उसने इजराइलियों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब राजा को पता चला तो वो तुरंत ही मिद्यान को भाग गया। और यहाँ पर लिखा है, निर्गमन उसका 2 का 23 में लिखा है। अब बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उत्पत्ति और उसका 15 अध्याय और 13 पद में ये बात अब्राहम से कही थी कि तेरे वंश गुलामी में रहेंगे। हालेलुया। लेकिन अब तक परमेश्वर ने इनकी सुधि नहीं ली थी। 400 वर्ष तक कहा था, लेकिन 430 वर्ष बाद वो मिस्र से निकले, क्योंकि अब तक शायद उन्होंने अपने परमेश्वर को पुकारा नहीं था। लेकिन जब ये कराहने लगे, जब ये आहें भरने लगे, जब ये आंसू बहाने लगे, जब ये लंबी लंबी सांस लेने लगे कठिन सेवा के कारण, जब इनको दर्द होने लगा, इनको तकलीफ, इनकी पीड़ा बढ़ गई, जब मैं और आप कठिन परिस्थिति में होते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं और आहें भर भर कर आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने कराहते हैं, आंसुओं को बहाते हैं, तब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है।
परमेश्वर के सामने आप पुकार उठते हैं ना कि परमेश्वर हमारी सुधि ले, परमेश्वर अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता, अब तो बर्दाश्त के बाहर है। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। जब ये परमेश्वर को पुकारने लगे तब परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया और परमेश्वर ने मूसा से बात करी। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मूसा से बात करी और मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया और परमेश्वर ने कहा कि मैं उतर आया हूं ताकि मैं अपनी प्रजा, अपने लोगों को बचा सकूं। और परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, मूसा को भेजा कि मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाए। हालेलुया। और मूसा ने उन लोगों को क्या किया? छुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया। हो सकता है आपके जीवन में आपकी कठिन परिस्थिति होगी, गुलामी के अंदर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं गुलामी के अंदर हूं, और हो सकता है आप रो रहे होंगे, आप कराह रहे होंगे और वो दर्द, वो पीड़ा बढ़ गई होगी और आप परमेश्वर को स्मरण कर रहे होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और सब प्रकार की गुलामी से, सब प्रकार की परिस्थितियों से परमेश्वर सब प्रकार के मिस्र से आपको छुटकारा देगा, आजाद करेगा और निकालेगा। हालेलुया। उन सारी परिस्थितियों से परमेश्वर आपको आजाद करके बाहर निकालेगा और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, अपनी वाचा को स्मरण करेगा और आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्म करे इनके जीवन में कि गिनती से बाहर थे वो। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं कि पर चाहे शत्रु आपके ऊपर कितना ही अटैक क्यों ना करे, चाहे शत्रु के अटैक बढ़ गए हों, जहां तहां से आपको सिर्फ और सिर्फ अटैक्स नजर आते हो, इधर उधर कुछ भी आपको नॉर्मल ना नजर आता, पर इस सारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हो, लेकिन तब भी जब मैं और आप परमेश्वर को पुकारते हैं, कराते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं, पुकार उठते हैं परमेश्वर को, तब परमेश्वर आपको आजाद करता है उस गुलामी के अंदर से और शत्रुओं से, सब प्रकार के शत्रुओं से परमेश्वर आपको छुड़ाता है। सब प्रकार की गुलामी से आजाद करके परमेश्वर आपको बाहर निकाल कर लेकर आता है। वो अपनी वाचा को स्मरण करता है और उसको पूरा करता है। हालेलुया। हो सकता है आपका दर्द बढ़ गया हो, आपकी पीड़ा बढ़ गई हो, आपकी परिस्थिति सहने से बाहर हो, लेकिन परमेश्वर, ये समय आ गया होगा कि आपके वाचा को परमेश्वर स्मरण करे। जो वाचा, जो शपथ परमेश्वर ने आपसे खाई होगी, उस वाचा को वो स्मरण करे और पूरा भी करे आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया। आप भी बोल रहे होंगे बार बार सिस्टर यही वचन को बोल रही है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इस बात को बोलते बोलते थकूंगी नहीं, मुझे 1000 बार बोलना पड़े तो भी मैं बोलूंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा, कभी भी नहीं। मैं जितना बार बोलूं उतना ही कम होगा। हालेलुया। और वो आपके जीवन में काम करेगा, वो आपके जीवन में 100% काम करेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है। जो वाचा परमेश्वर ने आपसे बांधी है, परमेश्वर उसको स्मरण करता है और उसको पूरा भी करता है। जब आपकी परिस्थिति, आपके हालात बिगड़े हो, जब आप गुलामी के अंदर हो, जब आप आहें भर भर कर पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो और कुछ भी आपको अच्छा ना दिखाई दे रहा, आप बस आंसुओं को बहा रहे हो, गुलामी की दशा में हो,
यूसुफ को भी गुलामी के अंदर रखा गया था। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था क्योंकि उसने स्वप्न देखा था। क्या गलती थी उसकी? और झूठे इल्जाम लगा दिए। पोतीफर की पत्नी ने व्यभिचार का इल्जाम लगा दिया और 2 वर्ष तक वो बंदी बनाकर गुलामी की दशा में उसके अंदर ही रहा, जेल के अंदर रहा, 2 वर्ष तक रहा। और परमेश्वर ने उसको स्मरण किया और उसको बाहर निकाला। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो स्वप्न दिखाया था फिरौन को, उसका अर्थ बताया और उसके बाद परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। हो सकता है आपका बंदी गृह में रहना कई सालों से चल रहा हो। कितने ही साल बीत गए होंगे आपको गुलामी के अंदर, बंदी गृह के अंदर। लेकिन परमेश्वर के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं और अपनी बातों को परमेश्वर से शेयर करते हैं और आप कराहने वाली दशा में हैं, तो परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और आपको वहां से बाहर निकालेगा और आपको हालेलुया कोठरी से महल में लेकर जाएगा। परमेश्वर उस गुलामी से बाहर निकालकर महल के अंदर लेकर जाएगा। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने उस कोठरी से बाहर निकालकर महल के अंदर पहुंचा दिया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आज आपके हालात बिगड़े हो, आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि आप किसी से कुछ ना कह सकते हो। आपके हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, आपके शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, आपके जो अटैक्स हैं बढ़ते जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। तो याद रखिएगा, समय आ गया है जो परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेगा, स्मरण करेगा, पूरा करेगा और आपको उस बंदी गृह से बाहर निकालकर, उस गुलामी से बाहर निकालकर छुटकारा देगा, आजाद करेगा और सब सारे अटैक से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर ने इजराइलियों को मूसा के द्वारा बाहर निकाला, बड़ी सामर्थ के द्वारा, बड़े आश्चर्य कर्म के द्वारा। और आपको पता है, इजराइलियों ने मिस्रियों को लूट कर तब वो बाहर आए। आपका शत्रु कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उसे लूटेगा, आपसे लुटवाएगा। आपके शत्रु को आप लूटने वाले बनेंगे और सब प्रकार की परिस्थिति से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। अपनी वाचा को स्मरण करेगा। हालेलुया। वो अपनी वाचा को स्मरण करेगा और उसको पूरा भी करेगा। और एक बात को जल्दी से बताना चाहती हूँ, यहोशू की पुस्तक और उसका 1 अध्याय। यहोशू बहुत डरा हुआ था क्योंकि मूसा की मृत्यु हो चुकी थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन यहाँ पर पहले ही अध्याय में परमेश्वर ने यहोशू से बात करी, क्योंकि मूसा की तो मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन यहाँ लिखा है, यहोशू की पुस्तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वाचा के अनुसार जो मैंने मूसा से अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से भी वाचा बांधी थी और लिखा है, जंगल और
उस लबानोन के परात को लेकर महानद तक और सूर्यात की ओर समुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो जा, और जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। और लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में रात दिन ध्यान करते रहना, और इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, और क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। कब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है और उसे पूरा करता है? जब मैं और आप डरे हुए होंगे। यहोशू डरा हुआ था, अब क्या होगा? क्योंकि मूसा जो उनकी अगुवाई करता था वो तो अब रहा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से बातें करी, उसको हियाव बंधाया, उसको स्मरण दिलाया कि मैंने मूसा से क्या वाचा बांधी है, उसको स्मरण दिलाया कि मैंने इन लोगों के पूर्वजों से क्या वाचा बांधी है। और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि व्यवस्था के अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलना, और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरनी नहीं चाहिए। यहोशू, वैसा ही करना जैसा इसमें लिखा है। हालेलुया। जब मैं और आप डरे हुए होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आप क्या करें। यहोशू डरा हुआ था, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात करी। परमेश्वर ने उसको कहा कि क्या तुझे स्मरण नहीं है? मैंने जो वाचा मूसा से बांधी है वही वाचा मैं तुझसे भी बांधता हूँ। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने वो वाचा याद दिलाई जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए बांधी थी अब्राहम से। हालेलुया। जब आप डरे होंगे परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा। चाहे आप किसी भी प्रकार से क्यों ना डरे हो, आप अपने भविष्य को लेकर डर रहे हो, आप अपने जीवन में हर एक चीज को लेकर डरे हुए होंगे, आप फैसला नहीं ले पा रहे होंगे, आप कदम नहीं बढ़ा पा रहे होंगे। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा समय चल रहा हो जहां आप कुछ भी ना कर पा रहे। हालेलुया। और आप डर के मारे सिर्फ बैठे हो अपने घर चुपचाप, आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, डर के मारे आप कोई कदम नहीं बढ़ा पा रहे, आपको डर लग रहा है। याद रखिए, जब आप डरे हुए होंगे तब परमेश्वर अपनी वाचा को आपको स्मरण दिलाएगा कि मैंने तुझसे ये कहा था, मैंने तुझसे ये कहा था। इसीलिए क्योंकि यहोशू डरा हुआ था, परमेश्वर ने अपनी वाचा को पहले स्मरण दिलाया जो मूसा से बांधी थी, और उसके बाद अब्राहम से जो वाचा बांधी थी वो स्मरण दिलाया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि वचन पर ध्यान दे, वचन पर ध्यान दे। यहोशू, वचन के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि जब तेरा ध्यान वचन के ऊपर नहीं रहेगा, इधर उधर रहेगा, तो तू डरा ही रहेगा। हालेलुया। जब आप वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते ना, परमेश्वर ने क्या कहा है, तब आप डरे हुए ही रहेंगे। इसलिए जो कुछ भी वाचा परमेश्वर ने आपसे बांधी है वो स्मरण करेगा जब आप डरे हुए होंगे। लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को मनन करना है, परमेश्वर के वचन को हर दिन मनन करना है, ध्यान देना है कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है। आपको पता है, डर एक स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है। अगर आप डरते रहेंगे तो वो और डराएगा आपको।
इसलिए उसको निकाल कर बाहर करिए। यहोशू कुछ समय के लिए बस डरा, क्योंकि मूसा नहीं था, मूसा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो डरा हुआ था। और परमेश्वर ने उससे बात करी और अपनी वाचा को जो मूसा से बांधी थी स्मरण कराया, इस्राएलियों से बांधी थी स्मरण कराया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि याद रखना, तुझे व्यवस्था की पुस्तक पर चित लगाना है। हालेलुया। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। और जब तू ऐसा करेगा तो तेरे काम सफल होंगे। सफलता पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक यानी कि वचन पर तू जब ध्यान लगाएगा तो तू सफल होगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, किसी भी बात से आप क्यों ना डरे हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को स्मरण रखते हैं तब परमेश्वर अपनी वाचा को भी स्मरण करता है आपके जीवन में। अगर आप डरे होंगे, परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और आपसे परमेश्वर यही कहेगा कि आप क्या करें, उसके वचन के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है डराने वाली, वो आपको और डराएगी और डराएगी और डराएगी और ज्यादा डरो। लेकिन जब आप उसको डांट कर भगा देते हैं तब वो आपके आसपास नहीं आती। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है और उसे पूरा करता है। जब मैं और आप डरे होंगे तब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और उसको पूरा करेगा और आपको सफल करेगा। लेकिन आपको परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना, उसके वचन के ऊपर ध्यान देना, तभी आप उन सारी बातों से बच जाएंगे जो डराने वाली होंगी। नहीं तो आप डरते ही रहेंगे अपने भविष्य को लेकर, मेरा भविष्य ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अगर आप डरते ही रहेंगे तो परमेश्वर का काम कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी पर क्या करना, रात दिन ध्यान करते रहना। तब ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से इंसान प्रभावशाली होता है और सफल होता है, प्रभावशाली होता है, सफलता उसको मिलती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देते तब डर की दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में काम करती है। हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होगा, हमारी चिंताएं बढ़ जाती है, हमारा जो टेंशन है और ज्यादा बढ़ जाता है। आपसे कहना चाहती हूँ सिस्टर पूजा, अपने भविष्य को लेकर मत डरिए। परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और अब पूरा करेगा। आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करेगा। अपनी वाचा यानी कि शपथ खाना, परमेश्वर ने जो भी वाचाएं आपसे बांधी है परमेश्वर उनको पूरा करेगा। याद रखिएगा, इंसान तो अपनी शपथ खाकर भी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन अगर इंसान से वाचा बांधता और उसको तोड़ता है तो भी वो श्रापित हो जाता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर जो भी वाचाएं परमेश्वर ने आपसे बांधी है और आप डरे हुए तो परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेगा, स्मरण करेगा उसको। लेकिन आपको क्या करना है, नेगेटिव चीजों को नहीं आने देना, आपको वचन पे फोकस करना है। वचन में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। इसमें रात दिन ध्यान करना और इसके अनुसार चलने की तू चौकसी करना, तब तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। सिस्टर पूजा आपसे कहना चाहती हूँ कि व्यवस्था की ये पुस्तक यानी कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हर समय आप रात दिन क्या करें, उस पर ध्यान करें।
अगर कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है आपके भविष्य के बारे में, आप ध्यान ना दें उन बातों पर, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और आपको क्या करेगा, उन सारे डर से परमेश्वर बाहर निकालेगा और आपके भविष्य को डायरेक्शन देगा परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी निराशाओं से, उस डर से परमेश्वर आपको छुड़ाकर प्रभावशाली करेगा। आपके काम सफल होंगे। हालेलुया। एक और बात को जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति 6 अध्याय में यहाँ पर नूह के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। जब लोगों की दुष्टता और बुराई बढ़ गई, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर पछताया। उत्पत्ति में 6 अध्याय और 5 पद में आपके लिए पढ़ूं तो उसमें लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ भी आता उत्पन्न होता वो निरंतर बुरा ही होता। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अतित खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, सब कुछ, सारे जीव जंतुओं को। और परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर थी। उस समय में नूह धर्मी था और परमेश्वर ने नूह के ऊपर अपनी दृष्टि करी और नूह से परमेश्वर ने 9 पद जब हम आगे पढ़ते हैं, नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू एक जहाज बना और उसके पूरे परिवार को उसमें रख और जो जाति जाति के बनेले पशु हैं उनको सबको इकट्ठा करना है। और नूह ने जा जाकर लोगों को प्रचार भी किया होगा, लेकिन किसी ने नूह की बात नहीं मानी कि परमेश्वर जल प्रलय से पृथ्वी को नाश कर देगा। नूह ने जा जाकर प्रचार किया होगा, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। लेकिन उसके परिवार के लोग और जितने भी जीव जंतु बनेले पशु पक्षी थे, सबको नूह ने जब वो जहाज बनाया उसके अंदर रख दिया और उस जहाज का दरवाजा बाहर से परमेश्वर ने बंद किया और जल प्रलय हुआ और पृथ्वी पर जितने भी बनेले पशु पक्षी और मनुष्य थे सब जल प्रलय से नाश हो गए। और उसके बाद 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही, आंधी तूफान, बारिश होती रही और जल बढ़ता रहा। और उसके बाद में जब पानी सूखने लगा, जब जल सूखने लगा, जल प्रलय में, उसके बाद जब जल थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब तू अपने बेटों और पोतों समेत बाहर निकला। और परमेश्वर ने उसके परिवार को आशीष दी और परमेश्वर ने नूह से एक वाचा को बांधी, क्योंकि जब नूह और उसका पूरा परिवार बाहर आ गया तब परमेश्वर ने नूह से एक वाचा को बांधी। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। हालेलुया। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध और पशुओं और सब पक्षियों को में से कुछ कुछ लेकर होम बलि किया। और उसके बाद में परमेश्वर को वो इतना पसंद आया, वो बलिदान जो उसने उत्तम बलिदान था, नूह ने वो परमेश्वर को दिया। और जब परमेश्वर को वो पसंद आया तब परमेश्वर ने यहाँ पर 9 अध्याय में क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में बढ़ जाओ और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के अंदर और समुद्र की मछलियों में बना रहेगा। और इसके बाद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 11 पद लिखा है, और तुम्हारे साथ मैं अपनी वाचा बांधता हूँ। परमेश्वर ने इतनी सारी बातें कही, आप जाकर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत अच्छे से जाकर आप पढ़िएगा।
लिखा है, और तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए मैं फिर जल प्रलय कभी ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह होगा कि मैंने अपने बादल में अपना धनुष रखा है, और मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का ये चिन्ह होगा। और जब पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा है तुम्हारे सब जीवित जीवधारी प्राणियों के साथ बांधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा, और ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच में बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही होगा। हालेलुया। कब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है? जब मैं और आप परमेश्वर की बात को तब भी सुनते हैं जब लोग आपका अपमान करें। आपको पता है, नूह जाकर लोगों को प्रचार कर रहा है कि जल प्रलय से पृथ्वी नाश हो जाएगी, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा। लोग उसका तमाशा बनाते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन फिर भी नूह ने परमेश्वर की बात को सुना। उसने जहाज बनाया, और जितने भी बनेले पशु थे, जितने भी जीव जंतु थे, सबको इकट्ठा किया और सबके लिए खाना भी इकट्ठा किया, और उस जहाज के अंदर उनको रखा, और परमेश्वर ने बाहर से उस जहाज का दरवाजा बंद किया। हालेलुया। और 40 दिन और 40 रात सारे जानवर, पशु पक्षी और मनुष्य मारे गए उस जल प्रलय से। लेकिन नूह का परिवार और नूह के साथ जितने भी पशु पक्षी थे, जितने भी उसके परिवार के लोग थे, सब सुरक्षित थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उससे वाचा को बांधा, और उस वाचा को आज तक हम देखते हैं। परमेश्वर उस वाचा को कभी नहीं भूलता। ऐसा कोई जल प्रलय नहीं आया जहां पूरी पृथ्वी डूब गई हो, लेकिन ये एक ऐसा जल प्रलय था क्योंकि परमेश्वर ने अपने बादल में एक चिन्ह को रखा है, धनुष, और जैसे ही वो दिखाई देता है बादल में, परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है। जब मैं और आप परमेश्वर की बात को तब भी सुनते हैं जब लोग आपका तमाशा बनाते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, आपको मजाक उड़ाते हैं, तब परमेश्वर आपसे खुश होकर, आपको पता है परमेश्वर नूह से खुश हुआ क्योंकि उसने उत्तम बलिदान को चढ़ाया। परमेश्वर खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और परमेश्वर ने खुश होकर उसको आशीष दी और उससे वाचा बांधी। लेकिन दूसरे लोगों को परमेश्वर, हो सकता है जब परमेश्वर आपसे वाचा बांधे, जब आप लोग आपका अपमान कर रहे हो, आपको बुरा कह रहे हो, आपका तमाशा बना रहे हो, जब आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं और दूसरे लोग आपसे जुड़े हुए हो, तब परमेश्वर आपसे ऐसी वाचा को बांधता है जहां आपके द्वारा और भी लोग बचाए जाएं। नूह के द्वारा उसका परिवार बचाया गया, और जितने भी उस पीढ़ी से आए सबको परमेश्वर ने उस वाचा को स्मरण रखकर जीवित रखा। हालेलुया। परमेश्वर आपको दूसरों के लिए भी वाचा बनाता है, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाता है, दूसरों को भी बचाने का कारण बनाता है। जब मैं और आप उसकी सुनते हैं, तब भी जब कोई भी रास्ता आपको दिखाई ना दे रहा, आपका लोग तमाशा बना रहे, आपको लोग बेइज्जत कर रहे, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, फिर भी जब आप उसकी सुनते हैं ना, तब परमेश्वर आपसे ऐसी वाचा बांधता है
कि आपके द्वारा लोग बचाए जाएं। हालेलुया। कुछ ही बातों को मैंने बताया, मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ लास्ट, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और 22 अध्याय हम जानते हैं कि 25 वर्ष के बाद परमेश्वर ने अब्राहम की सुधि ली और उसको इसहाक देकर ब्लेस किया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को एक और आज्ञा दी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र को ले जाकर बलिदान कर दे। परमेश्वर से कोई सवाल नहीं पूछा, अब्राहम ने कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ परमेश्वर ने आज्ञा दी और जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था वैसा ही उसने किया। उसने सारा को भी ये बात नहीं बताई और चुपचाप मोरिया पर्वत के ऊपर जाकर अपने बेटे को लिटाया और उसको बलिदान करने ही वाला था कि इतने में स्वर्गदूत ने उसको पुकारा। और लिखा है उत्पत्ति 22 का 11 पद में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि पीछे एक मेढ़ा फंसा है, वो झाड़ी के अंदर फंसा है। अब्राहम ने उससे मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के बदले उसको बलिदान किया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय होगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ। मतलब परमेश्वर वाचा बांध रहा, अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है, अपने परन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। तब अब्राहम ने अपने सेवकों के पास जाकर लौट आया और वह सब बेरसेबा को संग संग गए और अब अब्राहम बेरसेबा में रहा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप सब चीजों से बढ़कर परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, सभी चीजों से बढ़कर, सारे रिश्तों से बढ़कर, सब चीजों से बढ़कर, जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है। अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, जिसके लिए उसने 25 वर्ष तक वेट किया, उसको भी रख नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि अब्राहम के लिए परमेश्वर सबसे पहले, परमेश्वर को वो पहला स्थान दिया करता था। जो परमेश्वर उससे कहता था वही वो किया करता था। जब मैं और आप सब चीजों से बढ़कर परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को महत्व देते हैं, तब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है और आपको आशीष देता है और आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष का कारण बना देता है। और यहाँ पर इस कारण अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया। और जो वाचा परमेश्वर ने उससे बांधी, वो आज तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको स्मरण रखा और पूरा भी किया। हालेलुया। आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप परमेश्वर को पहला स्थान दें।
जब मैं और आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो सच में परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और आपकी जिंदगी में पूरा करेगा और आशीष भी देगा। हालेलुया। सब कुछ ही बातों को मैंने बताया, जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होगी तो प्लीज़ आप लोग यहाँ शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। कुछ बातों को मैंने बताया, जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ। कब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करता है और पूरा भी करता है। परमेश्वर अपनी वाचा को बांधता है। बाइबल इस बात को बताती है, भजन संहिता 89 का 34 जो मैंने बताया कि परमेश्वर कहता है कि वो अपनी वाचा को स्मरण करेगा और जो कुछ उसके मुंह से निकल चुका है उसको ना बदलेगा, उसको वो पूरा करेगा। उत्पत्ति से बताया मैंने कि जब आप परमेश्वर में सब प्रकार के अकाल से पीड़ित होंगे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, तब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और आपको आशीष देगा, बढ़ाएगा और अकाल को आपके जीवन से खत्म करेगा। उसके बाद मैंने बताया कि अगर आपके जीवन में निराशाएं हैं और आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा कि परमेश्वर की बात आपकी जिंदगी में पूरी हो, जैसे सारा और अब्राहम जब वो अपने शरीर की दशा को देखते थे वो निराश होते होंगे, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की ओर देखते होंगे तो वो परमेश्वर के ऊपर आशा लगाते होंगे, विश्वास करते होंगे। तो जब आपके जीवन में निराशाएं हो, आपके शरीर की दशा, आप दुर्बल हो गए हो, आपको लगता हो कि परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा ना करेगा, तो याद रखिएगा वो निराशाओं में भी और आपकी दुर्बलताओं में भी अपनी वाचा को स्मरण करेगा और उसको पूरा भी करेगा। चाहे आपकी जिंदगी में बंजर जमीन जैसे हालात क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। आप विश्वास रखें और अपने परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रखें। परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और उसको पूरा भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को आशीष के तौर में इसहाक दिया। और आपसे कहना चाहती हूँ तीसरी बात, जब मैं और आप कठिन परिस्थिति से घिरे होंगे, करहा रहे होंगे, लंबी लंबी सांसें ले रहे होंगे और आहें भर भर कर प्रार्थना कर रहे होंगे, तब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और उस गुलामी में से, जैसे परमेश्वर ने मिस्र से इजराइलियों को उस गुलामी में से आजाद किया था, वैसे ही परमेश्वर आपको भी आजाद करेगा और छुटकारा देगा और सब प्रकार के अटैक से आपको आजाद करेगा। चाहे कोई कितना भी शत्रु, कितना भी बड़ा अटैक आपके ऊपर क्यों ना कर रहा हो, आपके अटैक बढ़ गए, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आजाद करेगा, सब प्रकार की गुलामी से बाहर निकालेगा और सब प्रकार के अटैक से आपको आजाद करेगा। हालेलुया। और चौथी बात मैंने बताया, जब मैं और आप डरे हुए होंगे तब परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेगा और आपको सफल करेगा। और परमेश्वर के वचन को आप क्या करें, मनन करें, ताकि आपके अंदर डर ना रहे और आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा कर रखें। और पांचवी बात मैंने बताया, जब मैं और आप परमेश्वर की बात को तब भी सुनते हैं जब लोग आपका तमाशा बनाते हैं, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, और परमेश्वर आपसे खुश होता है, प्रसन्न होता है। आपकी बात, परमेश्वर की बात को माने जाने से जब वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो वो अपनी वाचा को स्मरण करता है, आपसे वाचा बांधता है और दूसरों के लिए आपको बचाने वाला बना देता है। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग बचाए जाते हैं। ऐसी आशीष और ऐसी वाचा परमेश्वर आपसे बांधता है और अपनी वाचा को स्मरण करता है। और उसके बाद मैंने बताया उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय से, जब मैं और आप सब चीजों से बढ़कर अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो सच में परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करेंगे।
अब्राहम ने इसहाक को भी रख नहीं छोड़ा, अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान करने को तैयार था अब्राहम। परमेश्वर उसके लिए ज्यादा कीमती, और इसीलिए परमेश्वर ने उसके पुत्र को सुरक्षित रखा और उसको आशीष दी, और परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया। हालेलुया। और उसे विश्वासियों का पिता बना दिया। परमेश्वर आपके जीवन में भी अपनी वाचा को पूरा करेगा। बस हो सकता है आपके हालात, आपकी परिस्थिति सही ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके सब परिस्थितियों को जानता है, आपके सभी हालातों को जानता है, और वो अपनी वाचा को स्मरण करेगा और उसको पूरा भी करेगा, और आपको उन सारी परिस्थितियों से जिनसे आप घिरे होंगे आजाद करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। और इस समय रहेगा कि अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और अगर नहीं है तो हम सभी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद खत्म करेंगे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलिए, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है आपकी तो आइए हम सभी एक साथ में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी इस अच्छे वचन के लिए प्रभु, जो आपने दिया अपने लोगों को। परमेश्वर की आप अपनी वाचा को स्मरण करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। मैं इस समय सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। प्रभु आप इन सभी के जीवन में अपनी वाचा को स्मरण करिए, पूरा करिए। हो सकता है इनके जीवन के हालात बदल ना रहे, इनकी परिस्थितियां विपरीत हो और ये करा रहे हो परमेश्वर। हो सकता है अकाल जैसी परिस्थिति हो और बंजर जैसे हालात हो परमेश्वर, कुछ भी उत्पन्न ना हो रहा और ये आंसुओं को बहा रहे हो परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप इनके हालात को बदल दीजिए परमेश्वर। आप इनकी परिस्थिति को बदल दीजिए, अपनी वाचा को स्मरण करिए प्रभु। आपने जो शपथ खाई है प्रभु, आपने जो शब्द इनको दिए हैं, आपने जो कुछ भी इनसे बोला है परमेश्वर, आप उन्हें स्मरण करिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आप इनकी जिंदगी में काम करिए पिता परमेश्वर। मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। ब्लेस करती हूँ ये वचन इनके जीवन में अधिकाई से काम करने पाए परमेश्वर, और इनकी जिंदगी के अंदर पूरा होने पाए प्रभु जी। क्योंकि परमेश्वर पिता आप अपनी वाचा से पीछे नहीं हटते, आप अपनी शपथ से पीछे नहीं हटते, आप अपने कहे हुए शब्द को पूरा करते हैं, आप अपने वचन को पूरा करते हैं। इस समय परमेश्वर जो कुछ भी इनके हालात है प्रभु वो बदल जाए प्रभु। मैं इन सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। सारी परिस्थितियों को परमेश्वर पिता मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, और इस समय प्रभु अपने लोगों को छुइए और आजाद करिए, चंगा करिए परमेश्वर। सब प्रकार की रोग और बीमारियों से प्रभु आप इनको बचाएं परमेश्वर, छुड़ाएं, और सारी परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इसी समय प्रभु आप छुएं और सब प्रकार की बीमारियों से चंगा करें। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी आप रीढ़ की हड्डी को चंगा कर रहे हैं। जो लोग लंबे समय तक बैठ नहीं पाते परमेश्वर, आप उनको चंगाई दे रहे हैं इस समय यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप आंखों की सारी बीमारियों को हटा रहे हैं परमेश्वर, आप चंगा कर रहे हैं इस समय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इसी समय जिनको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है पिता परमेश्वर, आप उनको छू रहे हैं और चंगा कर रहे हैं। जिनको वीकनेस है पिता परमेश्वर, इसी समय आप हील कर रहे हैं जीसस माइटी नेम। पिता आप इसी समय छू रहे हैं अपने लोगों को, आप आजाद कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर कि आपकी प्रेजेंस यहाँ पर है प्रभु। अपनी वाचा को आप स्मरण करते हैं परमेश्वर, आप अपनी शपथ को स्मरण करते हैं। चाहे लोगों के हालात कैसे भी हो, उनके शरीर की परिस्थिति कैसी भी हो,
चाहे वो निराशा में क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी वाचा को स्मरण करते हैं और नहीं भूलते परमेश्वर, और आप उसको पूरा करते हैं। मैं इसी समय सभी को आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। ब्लेस करती हूँ जीसस माइटी ने। प्रभु जी, एक एक जन के जीवन में अद्भुत मिरेकल होने पाए, अद्भुत काम होने पाए, सब प्रकार का अकाल खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सब प्रकार के बंजर हालात खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन में मिरेकल होने पाए, आश्चर्य क्रम होने पाए। प्रभु जी, आप इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें पिता परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य कर्म को उत्पन्न करें प्रभु, क्योंकि जहां आप होते हैं वहां आश्चर्य कर्म होते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनकी सारी परिस्थितियां बदल जाए। मैं सभी को ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, और इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप अपनी वाचा को स्मरण करते हैं, आप अपने लोगों को स्मरण करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ और आशीष देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, 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 आमीन। So God bless you to all.